किसानों के लिए शुरू हुआ ब्याज मुक्त ऋण वितरण। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया शुभारंभ। कृषि क्षेत्र में 70 किसानों को बांटे गए चेक। सात फरवरी को एक के दिन डोईवाला दौरे पर रहेंगे सीएम। विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। कई योजनाओं को देंगे सौगात। नैनीताल में 2 संविदा कर्मचारियों ने किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस ने वक्त रहते दोनों को बचाया। तेल चोरी के आरोप में निकाले गए थे दोनों। घाटे में चल रहे परिवहन निगम को राहत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी 24.72 करोड़ रुपए की मंजूरी। जल्द बहुरेंगे परिवहन निगम के दिन। हल्द्वानी में ज्वेलर्स में फिरौती मांगने के मामले से खुलासा। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तराखंड में बर्फबारी से आई आफत। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ हाईवे और औली मार्ग समेत 12 से अधिक सड़कें बंद। लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले बता दें आपको देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोकार्पण। कार्यक्रम में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा बेहतर हो सकेंगी। इस समय की बड़ी खबर देहरादून से। कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का लोकार्पण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोकार्पण। स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए उठाया गया ये कदम। सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेंगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से यह कदम उठाया गया। देहरादून कैलाश ओमेगा कैंसर सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से। बड़ी खबर देहरादून से। फिलहाल आपको बता दें, लक्सर से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध खनन कर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर पलटने से बताया जा रहा है यह हादसा हो गया है। मौके पर ही दर्दनाक मौत युवक की। अक्सर से बड़ी खबर। खनन माफियाओं के बिना सूचना दिए चल रहा था अवैध खनन। पुलिस पूरे घटनाक्रम से कर रही है इनकार। बड़ी खबर लक्सर से। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर बरहमपुर का मामला। पुलिस पूरे घटनाक्रम से कर रही है इनकार। बड़ी खबर लक्सर से। लक्सर अवैध खनन कर रहे युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम को लेकर इनकार करती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर लक्सर से। उत्तराखंड के रुद्रपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि प्रदेश भर में 4 मई से 22 मई तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जाएंगी। 3 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 1 जून से 15 जून तक लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का 15 दिनों में मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जुलाई में परीक्षा फल की घोषणा भी की जाएगी। लेकिन जो अध्यापकों के प्रत्यक्ष जो कक्षा संचालन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन जो अध्यापकों के प्रत्यक्ष। भाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 2 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेकों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को बिना ब्याज के ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 14 लाख के 530 किसानों को ब्याज मुक्त चेकों का वितरण किया। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से 0% पर 3 लाख तक की राशि पर 0% पर लोन आज देने की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। किसानों को की आय में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान का समर्थन किया। वहीं कांग्रेस पर प्रहार करते हुए बताया कि विपक्षी दल किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस की सोच खून की खेती वाली है, इसलिए आए दिन नए नए प्रपंच रचकर किसानों को भड़का रहे हैं। लेकिन सरकार किसान हितैषी है और 2022 तक सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पर कार्य कर रही है। का निराकरण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन है क्या कि ना कोई बिंदु बता रहा है, ना कोई उसमें कोई कमी बता रहा है, क्योंकि कमी कोई है नहीं। लेकिन केवल कुछ राजनीतिक दलों के कारण से कुछ माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कानून वापस लो। जैसे 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हुआ वो निंदनीय है और कुछ लोगों की ये मंशा रही होगी, उसको देखकर लगता है कि सरकार को मजबूर किया जाए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसान और राजनीतिक संगठनों द्वारा किए जाने वाले चक्का जाम के कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद आज उधम सिंह नगर जिले के तमाम किसान और राजनीतिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिले के एडीएम को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि किसानों पर किए गए झूठे मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए और किसान जो सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो कानून सरकार को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो खटीमा का बन चुका था, वहाँ विकलांगों को कुछ सहायता देनी है और कुछ बड़े जरूरी काम है। मैंने कहा वो भी जरूरी है, चलो मांगे। मेन तो हमारी वही है, MSC से कानून लागू हो जाए और 3 कानून वापस हो जाए। जो हमारे जेल में किसान बंद कर दिया निर्दोष, एक बाजपुर में नोटिस आया है, वो गया ही नहीं, कहीं कभी भी नहीं गया, वो उसको नोटिस आ गया है और झूठे मुकदमे सरकार हमारे ऊपर लगा रही है। ये झूठे मुकदमे वापस ले और जो जेलों में बंद किसान है उनको रिहाई करे। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत की अपील के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में भी किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने यहां सीमित संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम के मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की है कि तत्काल कृषि कानून की वापसी हो और किसान नेताओं पर जो भी मुकदमे हाल के दिनों में दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। ज्ञापन सौंपने जिला मुख्यालय रोशनाबाद पहुंचे किसानों के अनुसार तमाम किसान संगठनों ने अपील की थी कि उत्तराखंड में किसान कोई भी प्रदर्शन ना करें, जिसके चलते शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया। आज हम ये आए, जैसा पहले 26 जनवरी को हुआ था ना, तो ज्ञापन देने आए कुछ लोगों के साथ जो घटनाएं हुई थी, जो हमारे लाल किले पर इस तरह हुआ था। तो हम किसान लोग हैं, हम ये घटना नहीं चाहते कि आप लाल किला जो सम्मानित हमारा वो है लाल किला, उस पर आप इस तरह की करें। तो वो लोग तो अलग थे, हम तो किसान लोग, हम तो किसानों की मांग के लिए आए हुए। अब जो MST ने सरकार ने ये लागू किया, इस सरकार केंद्रीय सरकार वापस ले। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर।
पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। NH 58 पर चल रहे बाईपास निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश के पुरकाजी से ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कई बार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से कई बार अवगत कराया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि सभी ओवरलोड डंपर मंगलोर कोतवाली के सामने से गुजर रहे हैं और कोतवाली के बराबर में सीओ कार्यालय भी स्थित है, पर इन ओवरलोड डंपरों पर कोई भी अधिकारी लगाम नहीं लगा पा रहा है, जिसमें कई बार ये डंपर ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले चुके हैं और कई ग्रामीण की जान भी जा चुकी है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोई अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता। वहीं इस संबंध में SSDM रुड़की पूरन सिंह राणा का कहना है कि ओवरलोड वाहनों पर ARTO और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। सभी स्टाफ को, माइनिंग को भी और तहसील को भी और पुलिस को भी, कि कहीं पे भी अगर इलीगल माइनिंग होती है तो उसमें इमीडिएटली और प्रॉपर्ली कार्रवाई करें। और अभी 2 दिन पहले भी 2 JCB मशीन और कुछ डंपर सीज किए गए हैं और ये मैटर आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो इसको इमीडिएटली चेक करवाया जाएगा। डोईवाला में किसान यूनियन द्वारा होने वाले चक्का को वापस लेते हुए डोईवाला में किसानों ने नगर चौक पर सांकेतिक धरना दिया और डोईवाला ADM के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया। साथ ही किसानों ने कृषि बिल का जमकर विरोध किया और कृषि बिल को वापस लेने की मांग भी की। वहीं किसान नेताओं ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किए गए बयान पर भी आपत्ति जताई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जैसे कि आप जान रहे हैं, पिछले काफी लंबे समय से 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए किसान जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि कल का प्रोग्राम था, कल तक ये मालूम था कि चक्का जाम किया जाएगा, फिर हाईकमान के आदेश आए उत्तराखंड और यूपी में कहीं भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा। हमने उनके आदेशों को मानते हुए यहाँ पर धरने का एक प्रोग्राम रखा है और जो ज्ञापन है वो ज्ञापन हमने सक्षम अधिकारी को अपना सौंपना है। सक्षम अधिकारी आएंगे, ज्ञापन उनको सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश में वृद्ध ऋण वितरण योजना की शुरुआत की गई। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा योजना के शुभारंभ को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ऋण लेने वाले किसान मौजूद रहे। वहीं इस दौरान वृहद ऋण वितरण कार्यक्रम में लाभान्वित हुए किसान भी खुश नजर आए। लगातार हमारे जो किसान हैं या किसानों के साथ साथ ऐसे सभी लोग जो मत्स्य पालन या कुक्कुट या अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सबको 0% पर ऋण की उपलब्धता हो। तो इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह उनको भी 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख आज में हम लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किसानों को इस प्रकार का धन उपलब्ध कराया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कृषकों को ऋण जो मिला है उसकी योजना के तहत मैं भी एक लाभार्थी हूँ, जिसके तहत मुझे 1 लाख रुपए का ऋण आज समिति के माध्यम से मुझे मिला। लोन ये ब्याज मुक्त लोन होने के कारण, ब्याज मुक्त ऋण होने के कारण ये ऋण मुझे मिला है। इससे इसका सदुपयोग हम जो है दुधारू पशु पालेंगे, जिसके माध्यम से जो हमारी डेली की इनकम मिलेगी
तो उससे निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आस्था, आध्यात्म और धर्म की 3 नगरी द्रोण, योग और कुंभ नगरी को जोड़ने वाला नेपाली फार्म व्यापार, पर्यटन और यातायात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इन रास्तों पर सुगम होगा आवागमन। उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना और त्रिवेंद्र सरकार की कर्मठता ने बीड़ा उठाया है आपकी हर सुविधा का। नेपाली फार्म पर फ्लाईओवर, सोंग नदी पर नया पुल, रायवाला मोतीचूर फ्लाईओवर, ये आपके सफर को बनाएंगे आसान। तो अगर आप देहरादून या ऋषिकेश से हरिद्वार आ रहे हैं तो देख पाएंगे उत्तराखंड का नवनिर्माण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर सितारगंज से है, जहां भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद जो घोषणा की थी कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जाएगी, उसको लेकर सितारगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण ऋण योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक सौरभ बाहुगुड़ा ने सितारगंज क्षेत्र के लगभग 300 किसानों को चेक बांटे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक सौरभ बाहुगुड़ा ने अपने आवास पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के वादे किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, जिनका बिना ब्याज के दिए ऋण को किसान 3 साल तक वापस कर सकता है। आज हमारे उत्तराखंड सरकार ने जो एक प्रण लिया था 2017 में चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी। उसी के परिवेश में आज हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि ऋण योजना के अंतर्गत 300 लगभग 350 किसानों को, आज सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के किसानों को हमने लघु और सीमांत के किसानों को 1 लाख और 3 लाख रुपए के चेक बांटे हैं। यहाँ पर कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज के उत्तराखंड की बदली हुई तस्वीर अटल निर्णय वाले मजबूत इरादों से बदल रही है राज्य की तकदीर। पहाड़ों को काटकर रास्ते बने हैं। उत्तराखंड ने तरक्की के नए पायदान चढ़े हैं। मीलों तक लंबी सड़कें चमचमा रही हैं। देश और विदेश के सैलानियों को बुला रही हैं। खुशहाली की लहर के साथ विकास का मार्ग दिखाता उत्तराखंड, नया इतिहास बनाता उत्तराखंड। मोदी जी का मजबूत संकल्प, जनता के भरोसे पर खरी उतरती, सबकी उम्मीदें पूरा करती त्रिवेंद्र सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। सीधे लेके चलेंगे लखनऊ के राजभवन, जहां नए सूचना आयुक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें जहां पे मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण समारोह में। आपको बता दें मुख्यमंत्री के सामने ये कार्यक्रम लखनऊ से सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं आप। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद है इस कार्यक्रम में। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। माननीय राज्यपाल की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की। राष्ट्रगान के लिए खड़े हैं। राजभवन में नए सूचना आयुक्त कार्यक्रम आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। देख सकते हैं सीधे तस्वीरें के न्यूज पे। नए सूचना आयुक्त। चुनावी साल नजदीक आते ही राज्य सरकार किसानों पर मेहरबान हो गई है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से दे रही है। बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में 110 किसानों को करीब 80 लाख रुपए तक का ऋण वितरित किया गया है। बता दें कि दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बिसुखा शेर सिंह गड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य व केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार किसानों को उन्नत बीजों व खेतों के ढांचागत सुधारों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दे रही है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। हमारे जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो ब्याज मुक्त ऋण वितरण का जो कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी के तहत इस गरुड़ विकास खंड में भी हम सब लोगों ने लगभग 84-85 लाख रुपए का ऋण वितरण किया और उसमें संपूर्ण ऋण ब्याज मुक्त है। प्रदेश भर में जहां किसानों को कई तरह की सौगात दी गई, वहीं खटीमा में जनजाति ITI में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के माध्यम से खटीमा क्षेत्र के 226 किसानों को 1 करोड़ 31 लाख तक के शून्य ब्याज दर पर ऋण बांटे गए। इस मौके पर खटीमा के किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के लिए 3 लाख तक का ऋण शून्य ब्याज दर पर वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी व दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का देश के किसानों की आय को दोगुना करने का सपना इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से सफल होने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, सहकारिता मंत्री जी का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत शानदार योजना हमारे किसानों के लिए चलाई है, जिसमें पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन और तमाम क्षेत्रों पर जो ऋण देने की व्यवस्था हुई है। आज यहाँ पर 5 लाख तक रुपये का ऋण दिया गया है और 131 लाख रुपये यानी 1 करोड़ 31 लाख रुपये का ऋण लाभार्थियों को यहाँ पर दिया गया और वो बिना किसी शून्य ब्याज पर दिया गया है। निश्चित रूप से इसके कारण से किसानों को आगे बढ़ने में और जो मोदी जी का संकल्प है, सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, वह यह योजना भी उनके लिए नियुक्ता पत्र साबित होगी। खबर नैनीताल से है, जहां पाइंस स्थित नगर पालिका आउट हाउस में शॉर्ट सर्किट होने के
वजह से भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची अग्निशमन दल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले में जुट गई है। ऊपर या नीचे अंदर का कनेक्शन? अरे कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ से ये जो ऊपर जो ये तार जा रहे हैं, तार शॉर्ट हुए हैं, जो ऊपर जा रहे हैं ऊपर या नीचे अंदर का कनेक्शन? अरे कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ से ये फिलहाल आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं, लेके चलते हैं नैनीताल, जहां से मुख्यमंत्री चेक बांट रहे हैं। श्वेता सवाल, आपने डेयरी दुग्ध में भी 3 लाख का ऋण लिया हुआ है सहकारिता विभाग से ब्याज मुक्त, और आप मंच पर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और श्री सत्य प्रकाश गैरोला, श्री राम किशोर गैरोला, आपने भी डेयरी और दुग्ध में 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त धनराशि सहकारी बैंक सहकारी समिति से ली है, उसे चेक प्राप्त करने का कष्ट करें। डोईवाला क्षेत्र से श्री रीना रावत, श्री रीना रावत है, आपने मियावाला क्षेत्र से श्री प्रवीण सिंह, मियावाला क्षेत्र आपको बता दें कि साथ में मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद है यहाँ पे। सहकारिता विभाग की भूतलक्षी और महत्वपूर्ण योजना, और साथ ही साथ में यहाँ पे देहरादून के चेयरमैन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।